आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़ बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। टेस्टी बनने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। वेजिटेबल वाले पैटीज़ बॉक्स पैटीज़ है। आप इन्हें चाहें तो कोई सी भी छोटी मोटी पार्टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस रेसिपी को आगे तक शेयर भी कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू डिशेस चैनल। तो यहाँ पर मज़ेदार सी बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए 2 कप मैंने लिया है मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान के ही इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूँगी मैं नमक और इसके बाद शामिल कर देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे घी के। मैंने घी को मेल्ट कर लिया था। अगर आप घी की जगह ऑयल शामिल करेंगे तो खस्ता होने की बजाय आपकी जो बॉक्स पैटीज़ हैं वो नरम हो जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप घी इसके अंदर शामिल करें। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी शामिल कर देने के बाद आपने चम्मच की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स कर देने के बाद आपने चम्मच को साफ़ करना है अच्छे से और फिर आपने पानी हल्का हल्का सा डालते हुए आपने इसकी एक टाइट सी यानी सख्त सी डो गूंथकर तैयार करनी है, सख्त सा आटा बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। पानी आपने हल्का हल्का ही शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं कर देना एक बार में ही। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसकी एक टाइट सी डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए अच्छे से जिस तरह आमतौर पर आटा गूंथकर तैयार करते हैं सेम उसी तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से यानी मुक्की लगाई है, इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अब यहाँ पर इसको इकट्ठा करते हैं और एक अलग बाउल में शिफ्ट करके इसको कवर करके हम साइड पे रख देते हैं। और याद रहे थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या पानी लगा लीजिएगा, इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कवर करके आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पर दे देंगे। तब तक हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून घी। घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे यानी इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। प्याज की क्वांटिटी मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके कट कर लिया था। अब यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। जस्ट जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। अब यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैं सबसे पहले शामिल कर दूँगी इसके अंदर नमक 1/2 टीस्पून और इसके बाद यहाँ शामिल करेंगे हम सूख मिर्च का पाउडर और हल्दी खूबसूरत से कलर के लिए जाएगी और फिर यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसके बाद ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और फिर यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए हम इसके अंदर लीमू का रस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया लीमू का रस। अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। यहाँ पर मसाले की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप के करीब बॉयल किए हुए मटर। तो मटर को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और यहाँ पर ग्रेट की हुई गाजर है, आधी गाजर थी जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। अब यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे शिमला मिर्च जो कि बिल्कुल ग्रेट की हुई है और यहाँ पर हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे, बिल्कुल लंबी लंबी सी कटी हुई 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे बस। इस पॉइंट पे मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद आलू जिनको मैंने अच्छे से बॉयल करके इनका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं इस तरह से इसको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से पहले से मैश करके डाल लें या फिर बाद में डाल लें। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़े मोटे मोटे से चंक्स रह गए आलू के, वो बहुत ही अच्छे लगेंगे जब हम इसे खाएंगे। तो बस जी आपने इसे करना क्या है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन आपने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल की जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार
लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हरा धनिया है, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। और दोबारा से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करते हैं अब और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नेक्स्ट स्टेप में एक छोटी सी कटोरी और इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर शामिल कर देने के बाद आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून शामिल करना है घी, जो कि मैंने मेल्ट किया हुआ है। याद रहे आपने घी ही शामिल करना है। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी शामिल कर देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो ये एक क्रीमी सी स्लरी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत क्रीमी सी और इस तरह से बहुत ही प्यारी सी स्लरी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हमारी डो को भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और इसके ऊपर से कवर हटाते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं बाउल के अंदर से। और काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद आपने इसके पोर्शंस कट कर लेने हैं। तो पहले मैं हाफ में से इसको इस तरह से कट कर लूँगी और ये देखिए मैदा लगा लें या फिर नाइफ़ को आप, और इजीली हो जाएगा उस तरह से। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि इसके इस तरह से पोर्शंस करने हैं। तो यहाँ पर मेरे जो तकरीबन पोर्शन हैं वो 8 पोर्शन इसके हो चुके थे। अब यहाँ पर आपने इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं और ये देखें इजीली इसके पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। बस जी सारे पेड़े इसी तरह से आपने बनाकर तैयार करने हैं। और ले जी सारे पेड़े हमारे बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर सारे पेड़ों को हम साइड पे करेंगे और एक पेड़े को यहीं पर रहने देंगे, एक बॉल को। और यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और रोलिंग पिन की हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने ना ही इसकी मोटी रोटी बेली है और ना ही इतनी बारीक, बिल्कुल नॉर्मल सी आपने इसकी एक रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। और फिर इसके ऊपर इस तरह से क्रीमी वाली जो भी हमने स्लरी बना कर रखी हुई थी वो इसके ऊपर एक थिन सी इसकी लेयर यानी पतली सी लेयर आपने लगा देनी है। इजीली स्प्रेड कर देना है इसको। अब यहाँ पर आपने इस तरह से उठाना है और इस तरह से इसके ऊपर रखना है और फिर दूसरी साइड को भी आपने इस तरह से उठाना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब इस पॉइंट पे आपने दोबारा से वो वाली क्रीमी वाली जो हमने मिक्सचर बना कर रखा हुआ था वो इजीली इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करना है। और याद रहे पूरी पे इस तरह से लगना चाहिए। इसको लगाने का मकसद ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा इसकी लेयर्स जो है ना वो अच्छी लगेंगी खाने में। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है इस क्रीमी सी स्लरी को। अब आपने इस तरह से इसको उठाना है और इस तरह से इसको एक स्क्वायर शेप दे देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड्स को मैंने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब थोड़ा सा दबा देने के बाद ये देखिए एक हमारा जो बॉल केले या पेड़ा केले वो हम बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इनको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से आ सके इसके ऊपर। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि की रोटी बेलना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपने एक पेड़े को उठाना है और बाकी सारे पेड़े को कर देना है साइड पे और फिर इस तरह से इसको काउंटर टॉप पे ले आकर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देने के बाद आपने इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेना है। याद रहे आपने पतली यानी थिन रोटी बनाकर तैयार करनी है इसकी। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई थी उसको आपने इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है और 2 टेबलस्पून ही, ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस 2 टेबलस्पून रखेंगे। अब जैसे पहले वाले स्टेप्स हमने किए थे जस्ट आपने सेम उसी तरह से इसके स्टेप्स को करना है फॉलो। और ये देखिए इस तरह से बहुत ही ईजिली एक दूसरे के ऊपर आपने इसको रखना है और इस तरह से इसको दबा कर आपने अच्छे से इसको जोड़ लेना है ताकि ऑयल जो है ना वो किसी भी तरीके से इसके अंदर ना जाने पाए। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि दूसरे स्टेप्स को भी इसी तरह से फॉलो करना है और इसकी लंबाई की जो शेप है उसे भी अच्छे से फोल्ड कर देना है और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से दबा कर इसको एक मतलब कह लें पैटीज़ कह लें बॉक्स पैटी हमारी बनकर तैयार है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इनको पैन में शामिल कर दिया था और ये देखिए 2 पैटीज़ मैंने शामिल की थी। अब यहाँ पर चम्मच के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालते हुए आपने करना क्या है कि इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे और जब इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसी तरह से सारी बॉक्स पैटीज़ बनाकर तैयार करते जाएंगे और ये देखिए हमारी ढेर सारी वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़ बनकर तैयार है। अभी मैं आपको इन्हें तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ रेसिपी को आगे तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।